वालेकुम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello everyone, today I will share with you the translation of unit number 4, an exhibition, and this unit is for 8th class। an exhibition एक नुमाइश। इसमें आप सीखेंगे अंडरस्टैंड एंड यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो सेंस है वो आप हासिल करेंगे। यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस, फॉर एंड सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं उनके इस्तेमाल आप सीखेंगे। रिकग्नाइज एंड यूज़ न्यू वर्ड्स, आपके पास नई वोकेबुलरी आएगी। और आइडेंटिफाई एंड यूज़ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल और उनकी पहचान। एग्ज़िबिशन जो है वो क्या होती है? एग्ज़िबिशन किसी भी चीज़ की नुमाइश जो है, जहाँ पर हम इकट्ठा होकर एक चीज़ को डिस्प्ले करते हैं और हर कोई अपना एक ज़ख़ीरा जो है वो लाता है वहाँ पर, जिसके पास जो चीज़ होती है उसको वहाँ पर वो डिस्प्ले करता है और उसको हम एग्ज़िबिशन कहते हैं। और उसके बाद जो है वो एग्ज़िबिशन में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले की जा सकती हैं। और इसमें एक और चीज़ आप सीखेंगे कि हॉबी जो है, हॉबी क्या होता है? मशगला, यानी ऐसी चीज़ जो कि आप अपने फ़ारिग वक़्त पर करते हैं उसको हम हॉबी कहते हैं। ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास, मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू एन्जॉय एग्ज़िबिशन यस्टरडे, क्या कल आपने नुमाइश को एंजॉय किया? क्या कल आप नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हुए? ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस, तमाम हाथ हाँ करने के लिए उठ गए, यानी कि सब लोगों ने हाँ कहा। गुड सैड मिस्टर काजी ने कहा बहुत अच्छे। वट डिड यू लाइक बेस्ट इन दी एग्ज़िबिशन अकबर, अकबर आपने नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया? अकबर स्टूड अप, अकबर खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, आई लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट सर, जनाब मैंने पेंटिंग्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, वो इतनी प्यारी लग रही थी। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स, आपने पेंटिंग्स को पसंद क्यों किया? अकबर, अकबर पेंटिंग इज़ माई हॉबी, पेंटिंग मेरा मशगला है। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन, और मेरे पास अपना भी पेंटिंग्स का, एक तस्वीरों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, उसके बाद रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट, मुझे चट्टानें सबसे ज़्यादा पसंद आईं, यानी कि जो पत्थर हैं छोटे छोटे वो सबसे ज़्यादा पसंद आए। यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू, आपको पता है कि मैं भी पत्थर इकट्ठे करता हूँ। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, और मैं ये काम अपने बचपन से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप ये देखिए सिंस का इस्तेमाल हुआ है, सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने ये काम अपने बचपन से कर रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर, लेकिन वहाँ पर जो पत्थर थे वो मैंने इससे पहले नहीं देखे। मिस्टर काजी एप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पॉन्स, मिस्टर काजी ने रिजवान का जो रिस्पॉन्स था उसको एप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ़ की। मिस्टर काजी ने रिजवान के रिस्पॉन्स को एप्रिशिएट किया, यानी कि उसकी तारीफ़ की। उसके बाद क्या हुआ? आई हैव बीन डूइंग सो रिजवान्स बट द रॉक्स, मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड रिजवान्स फ्रैंकनेस, मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब को अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ़ की। द रीज़न इज़ दैट द रॉक्स इन द एग्ज़िबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वजह यह है कि जो पत्थर नुमाइश में थे, हैड कम फ्राम, वो आए थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया से उनको इकट्ठा किया गया था। एंड द रॉक्स दैट यू हैव इन योर कलेक्शन, और जो चट्टानें आपके ज़ख़ीरे में हैं, वर प्रॉबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस, वो शायद आपके अपने घर के करीब पाए गए हों। प्रॉबेबली का मीनिंग होता है शायद। एवरीबडी इन द क्लास सेड वन थिंग आर दी अदर, हर किसी ने क्लास के अंदर कोई कुछ न कुछ कहा।
बट वन बॉय सैट मम ऑल द टाइम, लेकिन एक लड़का तमाम वक़्त खामोश बैठा रहा। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल, उसने इस पूरे वक़्त में कुछ भी नहीं बोला। अटर्ड मैंने होता है बोलना या कुछ कहना, तो ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल, उसने इस तमाम वक़्त में, ऑल दिस वाइल, इस तमाम वक़्त में कुछ भी नहीं कहा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम, सलीम आज आपके साथ क्या मसला है। सेड मिस्टर काजी टू दिस बॉय, मिस्टर काजी ने उस लड़के से कहा। यू हैव नॉट स्पोकन टुडे, आज आप नहीं बोले। डिडंट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन, क्या आपको नुमाइश में कुछ भी पसंद नहीं आया। सलीम सेड, सलीम ने कहा, सर जनाब, आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टेम्स फॉर क्वाइट सम टाइम, मैं काफ़ी अरसा से टिकटें इकट्ठी करता आ रहा हूँ। हैव बीन कलेक्टिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ यानी अब तक इकट्ठी करता आ रहा हूँ। एंड आई डिडंट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन, और मैंने एग्जीबिशन में यानी कि नुमाइश में जो है वो टिकटों को नहीं देखा। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, यस जी हाँ, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देयर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ पर स्टैम्प्स का कोई स्टॉल नहीं था। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत मकबूल मशगला है। पॉपुलर मैंने मकबूल। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास आप सब के लिए एक सरप्राइज है। एवरीबडी लुक्ड एंशियस, हर कोई बेताब नज़र आ रहा था। एवरीबडी, हर कोई, लुक्ड नज़र आया, एंशियस बेताब, बेचैन, यानी कि कौन सी खबर है जल्दी से सर हमें बताएं। तो वो उस वक़्त तमाम लड़के जो थे वो एंशियस हो गए, बेताब हो गए। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल, आओ हम स्कूल के अंदर एक नुमाइश करते हैं। एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और हर कोई अपना ज़ख़ीरा लाए। सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, सलीम तुम अपनी टिकटें लाओगे। विल यू, क्या तुम लाओगे। अब ये टैग क्वेश्चन होते हैं कि जब आप किसी से पूछते हैं कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो इसको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं कि क्या आप अपनी टिकटें लाओगे, आप अपनी टिकटें लाओ, क्या आप लाओगे। यस सर सेड सलीम, जी हाँ सर, जी हाँ जनाब, सलीम ने कहा। मिस्टर काजी देन आस्क द क्लास, मिस्टर काजी ने फिर क्लास से पूछा, इफ़ दे हैड अ हॉबी, कि क्या उनका कोई मशगला है। सादिक, सादिक, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, जनाब मैं ग्रेट लीडर्स, अजीम रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठी करता आ रहा हूँ। आइल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं अपना तस्वीरों का ज़ख़ीरा लाऊंगा। आसिफ, सर जनाब, आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, मैं सिक्के इकट्ठे करता रहा हूँ। आइल ब्रिंग दैम टू, मैं भी उन्हें लाऊंगा। टू का मीनिंग होता है भी। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ सिक्के बहुत नायाब हैं। रेयर का मीनिंग है नायाब, यानी कि ऐसी चीज़ जो कम कम मुयसर हो। शिराज, सर जनाब, आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, मैं दूसरे ममालिक के डाक के टिकट इकट्ठे करता रहा हूँ। आइल ब्रिंग दोज, मैं वो लाऊंगा। असलम, असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स, मैं समंदरी सिप्पियाँ जमा करता आ रहा हूँ। काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, काशिफ ने बोला कि मेरी सिस्टर, मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्राम अदर कंट्रीज़, वो दूसरे ममालिक से गुड़ियाँ इकट्ठी करती रही है। एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हर सेल्फ, और वो ख़ुद भी गुड़ियाँ बनाती रही है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन, मैं इस नुमाइश में उनमें से कुछ गुड़ियाँ लाना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज, मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा। इट अपेयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, ऐसा महसूस होता है। इट अपेयर्स, ऐसा मालूम होता है या ऐसा महसूस होता है या ऐसा ज़ाहिर होता है। यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, आप तमाम बहुत अच्छा काम करते रहे हो।
इट सीम्स ऑल सेट नाउ, अब सब कुछ ठीक महसूस होता है, सब कुछ तैयार महसूस होता है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन। बराए मेहरबानी अगली जुमेरात को अपना अपना ज़ख़ीरा लाइए स्कूल के अंदर नुमाइश के लिए। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्जीबिशन। अपने वालिदैन, रिश्तेदार और दोस्तों को इस नुमाइश में लाना मत भूलिए। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, बच्चे आज बहुत पुरजोश थे। एक्साइटेड मैंने पुरजोश। दे आल क्लैप्ड, उन तमाम ने तालियां बजाईं। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उन्होंने स्कूल की नुमाइश के ख्याल को पसंद किया। तो ये आपकी ट्रांसलेशन है यूनिट नंबर 4 की, एन एग्जीबिशन, नुमाइश। और इसको आप ट्रांसलेशन जो है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में, किसी लफ्ज़ के समझने में या कोई फ़िक्रे की ट्रांसलेशन समझने में प्रॉब्लम हो तो आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड यू। प्लीज़ टेल योर प्रॉब्लम्स इन कमेंट्स बॉक्स and thank you very much for giving me your precious time, and please subscribe to my channel and share my videos with other people so that they can also get the benefit and advantage of the English learning. Thank you very much.